नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। दोस्तों, मैं आपके लिए जितनी भी जानकारी लाता हूं वो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से लाता हूं। बिल्कुल आप मेरी किसी भी आप मेरी वीडियो किसी भी जानकारी को आप फैक्ट चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक आपको मिलेगी। ठीक है। बांग्लादेश से जो मोहम्मद यूनुस खान है वो भागने की तैयारी में है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल वो भागने की तैयारी में है, ऐसा वहां की मीडिया बोल रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो देखो, बिल्कुल मैं आपको जिन्हें जानकारी देता हूँ, कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। ठीक है। तो वो अभी भागने की तैयारी में है, क्योंकि देखो वो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। अभी वो बुरी तरह ऐसे फंस चुके हैं। देखो, इन सबका जो कारण है वो है डोनाल्ड ट्रंप। जो अमेरिका की सत्ता परिवर्तन हुई है, डेमोक्रेट्स पार्टी से रिपब्लिक पार्टी आई है। जो पहले वहां पर जो बाइडेन थे, उससे जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, इसमें बहुत परिवर्तन आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं खाली बांग्लादेश में, पूरे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिकल में आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखो, उनकी विचारधारा, डेमोक्रेट्स पार्टी पूरी अलग थी, रिपब्लिक पार्टी पूरी अलग है। हालांकि अमेरिका की एक पॉलिसी पूरी एक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के विचारों में फर्क है। अब यहां पर जो 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 आंदोलनकारी छात्र थे, उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन करके तख्ता पलट कर दिया। ऐसा दिखने में आता है, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा, जैसा कि मोहम्मद यूनुस ने खुद स्वयं अमेरिका जाकर के बोला कि ये है इनके मेन, जो वहां के जो 2-4 दिन उनके साथ सलाहकार गए थे, उनके लिए बोला कि ये वर्षों से प्रयास कर रहे थे, ये कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ है, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं, ऐसा वैसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो क्या है कि तख्ता पलट तो वहां पर हो गया। अब क्या है कि जो कुछ एक्सट्रीम जो लेवल के सोच के जो वहां के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो मुजीबुर रहमान का जो संविधान है उसको बदलो। मुजीबुर रहमान के संविधान में ये कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक है वहां पे, जो हिंदू रह रहे हैं और जो ईसाई वगैरह, जो और भी अदर बौद्ध वगैरह जो माइनॉरिटी के रह रहे हैं, उनको भी जीने का पूरा अधिकार है और उनको पूरा सम्मान के साथ रखा जाएगा। लेकिन वहां पर जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो रेडिकलाइज लोग हैं, जो कट्टर कट्टर इस्लामिक सोच वाले लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये संविधान को आप बदलो और बदल करके एक नया संविधान लेके आओ। अब जो मोहम्मद यूनुस है वो भी लगभग तो ऐसे ही चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि अगर अभी आप मान लो संविधान बदल दिया और ऐसा कुछ कर दिया, और 20 जनवरी से लगभग आज से 17 दिनों बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है, 16-17 दिनों बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है वो शपथ लेने वाले, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले, राष्ट्रपति बन के खाली शपथ लेना बाकी है, वो आ गए। उन्होंने बोल दिया कि यार ये क्या कर दिया। कहीं ना कहीं तो ये थोड़ा बांग्लादेश से भी रुका हुआ है। एक कारण ये, दूसरा कारण ये है बांग्लादेश का कि देखो, बांग्लादेश एक मतलब मैं क्या कहूं, बहुत ही भूखा और बहुत ही एक तरह से बिल्कुल कंगाल देश है। ठीक है। शेख हसीना के टाइम पे इसने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी थी। जो आप देखना, आप जो शर्ट और जो कपड़े पहनते हो उस पर देखना किसी किसी में मेड इन बांग्लादेश लिखा होगा। तो बांग्लादेश ने जो एक तरह से कॉटन के क्षेत्र में और एक तरह से जो एक्सपोर्ट, जो कपड़े टेक्सटाइल के क्षेत्र में जो उछाल लिया था, वास्तव में काबिल तारीफ है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं शेख हसीना के टाइम पे। लेकिन वो सब चीजें अब चली गई है। बांग्लादेश वापिस अब भूखमरी कंगाली की तरफ बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं वो चीज अब खत्म हो गई है। तो अब अभी की जो सरकार आई है, वो अभी आज की तारीख में उनकी स्थिति यह है कि बाढ़ के अंदर जो उनका रिजर्व था चावल का, वो बह गया। और कहीं ना कहीं म्यांमार से जो चावल वो लेते थे, तो म्यांमार के साथ इनके थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, थोड़े विवाद चल रहे हैं वहां पे। तो आपको पता है म्यांमार में जो क्या बोलते हैं, सेना का राज चल रहा है, तो वहां से चावल आ नहीं रहे। अब ये जो भूखमरा देश है बांग्लादेश, कहीं ना कहीं कंगाली की कगार पर है। मतलब मुझे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। तो वहां पर जो बांग्लादेश के जो व्यक्ति है, वहां की जो सरकार है, वो अब चावल कहां से ले, कौन देगा। तो उन्होंने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया, और भारत की भी आप देखिए, भारत की मानता और देखिए, भारत की मानवता देखिए, भारत बांग्लादेश को चावल देने के लिए तैयार हो गया। तो अभी बांग्लादेश के साथ ये स्थिति है कि वह भारत से बहुत बड़ी हेल्प लेना चाहता है। तो आपने देखा होगा कि वहां की जो मिलिट्री सेना के प्रमुख है, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, हमको भारत का रिश्ते अच्छे करने हैं। और ये वो जब 4 महीने से जब अटैक हो रहे हैं भारत के वहां पर हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों और भारत के खिलाफ अनाप शनाप बातें बोली जा रही है, तब ये मिलिट्री आर्मी चीफ कहां चले गए थे। तब तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, तब इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन अब जब भूखमरी छा गई है वहां पर, तब आप बोल रहे हैं कि नहीं, भारत से हमें रिश्ते अच्छे चाहिए और ये सब। तो ये देखो क्या है ना कि ये अब हो सकता है कि जब चावल का इनका कोटा पूरा हो जाए तब वापस इनके सुर बदल जाए। देखो अब आगे क्या होता है, लेकिन वर्तमान में ये है। और अभी बहुत बुरी तरह फंसे हुए मोहम्मद यूनुस, उनको इलेक्शन कराने हैं, क्योंकि वहां पर अभी ये बहुत ज्यादा प्रेशर में है। इनके अपने लोगों का बहुत बड़ा प्रेशर है, और डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो इनकी समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। पूरी संभावना ये है कि ये बहाना बना ले कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं थोड़ा बीमार हूं, इलाज कराने के लिए बाहर जा रहा हूं, और बांग्लादेश छोड़ के चले जाए। अब देखो आगे क्या होता है। अपडेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। प्लीज अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैं आपके लिए ऑथेंटिक जानकारी लाता हूं। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।